अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुश आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। जनाब ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाश्ते से, और नाश्ते में बनाई चाय। अच्छा पता नहीं गर्मी इतनी हो गई है कि मेरा तो चाय का दिल ही नहीं कर रहा आजकल चाय पीने का। लेकिन वही बात है कि अगर चाय ना पियो तो फिर सर में भी दर्द होता है, तो इसीलिए मैं थोड़ी थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ ताकि सर में दर्द ना हो। क्योंकि अगर सर में दर्द हो जाए ना तो बड़ा ही फिर मुश्किल रहता है। क्योंकि पिछले दिन ऐसा हुआ था मेरे साथ कि गर्मी की शिद्दत की वजह से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, और फिर सारा दिन वही दर्द मेरे सर में रहा, और उसने मुझे इतना तंग किया, इतना परेशान किया। तो मैंने आज कहा कि भाई चाय तो पीनी ही पीनी है, मजबूरन ही सही, लेकिन इससे सर दर्द तो ठीक हो ही जाता है ना, तो चलो इसको दवाई समझ के ही पी लेते हैं। और आप लोग बताएं कि आप लोगों के शहरों में भी हो गई है गर्मी की शुरुआत? इधर तो काफ़ी तेज़ वाली गर्मी दोपहर में होती है, रात में फिर थोड़ा सा मौसम नॉर्मल होता है, लेकिन सुबह यानी कि दोपहर में बहुत ही शदीद किस्म की गर्मी होती है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ, तो मैं बस फिर बेडशीट चेंज कर रही थी। और अभी तक मौसम चूँकि अप डाउन चल रहा था, कभी सर्दी आ रही थी कभी गर्मी आ रही थी। वो मीम्स भी बने हुए थे ना कि सर्दी और गर्मी जो है उनका आपस में टकराव हो गया, सर्दियाँ आ जा रही थी और गर्मियाँ आ रही थी, तो दोनों की जो टक्कर हुई तो किसी को समझ ही नहीं आ रही अब कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। तो वही बात है कि मौसम ऐसा हुआ था। तो मैंने अभी तक ब्लैंकेट जो है ना वापस रखा नहीं था, वॉश वगैरह करके नहीं रखा था। मैंने कहा चलो अभी चल रहा है तो अभी नहीं धोते। तो बस अभी तो मैंने गर्मी की जब ये सिचुएशन देखी ना, तो मैंने कहा बस अब ब्लैंकेट का एंड हो गया है, अब मज़ीद ब्लैंकेट करने की जो है ना वो ज़रूरत नहीं रही। तो बस आज ना मैं ब्लैंकेट भी जो है वो हटा दूँगी, और बेडशीट भी मैंने जो है वो कॉटन की डाली है ताकि जो है ना वो गर्मी ना लगे। अच्छा मैं ना अपने हस्बैंड के साथ भी ये डिस्कस कर रही थी कि मैंने कहा मर्दों के भी काम होते होंगे, लेकिन ख़वातीन के काम तो मुझे लगता है ख़त्म ही नहीं होते, यानी एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। हालांकि मैं डेली सफाइयाँ करती हूँ, डेली डस्टिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन फिर भी अगले दिन ऐसे लग रहा होता है कि भाई हमने तो 2 दिन से सफाई नहीं की। तो बस यही चीज़ है, ज़िंदगी है, करना पड़ता है काम, क्योंकि अगर काम ना करो तो फिर मज़ीद स्ट्रेस होता है गंद को देख के, और मैं तो गंद नहीं बर्दाश्त कर सकती बिल्कुल। तो इसीलिए फिर लगे हाथों लगे रहते हैं। और आजकल मैंने अपनी सफाई करने की रूटीन भी थोड़ी सी चेंज कर ली है। पहले तो ये होता था कि सर्दियों में मैं दोपहर में ना सफाइयाँ कर लेती थी, लेकिन अब जो है वापसी पे मेरी जो गर्मियों की रूटीन होती है ना रात को सफाई करने की या शाम को, अब मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि भाई दोपहर में तो इतनी गर्मी होती है ना, अल्लाह अल्लाह, तो बस बर्दाश्त नहीं होती। तो इस वजह से मैंने ना अब अपनी सफाई करने की रूटीन भी ना चेंज कर ली है। और यहाँ पर जी बस मैंने स्प्रे वगैरह किया कमरे में, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। दोपहर में तो मैं दरवाजे खोल देती हूँ ताकि अच्छी सी हवा जो है ना वो क्रॉस हो जाए, लेकिन जब हो जाती है हवा क्रॉस तो उसके बाद ना मैं बंद कर देती हूँ जब मैं डस्टिंग वगैरह कर लूँ तो, क्योंकि फिर इतनी डस्ट आती है अंदर कि बार बार फिर डस्टिंग करनी पड़ती है। तो इसीलिए हवा शवा जब क्रॉस हो जाए तो मैं फिर ना डोर वगैरह बंद कर देती हूँ। तो फिर जो है कमरे में स्प्रे कर देती हूँ, तो फिर वो खुशबू जो है ना वो फिर सारा दिन कमरे में स्टे करती है। और फिर जनाब फिर मैं आ गई किचन में, यही रोज़ का मामूल के क्या पकाया जाए। वो कहते हैं ना कि ये मसला तो बादशाहों से भी हल नहीं हुआ, उनके घरों में भी उनके महलों में भी ये मसला हल नहीं हुआ, तो फिर हम क्या चीज़ है। खैर बहुत सारे लोग मेन्यू के अकॉर्डिंग भी चलते हैं, लेकिन हम मेन्यू के अकॉर्डिंग भाई नहीं चलते, क्योंकि हमारा कभी क्या खाने का दिल कर रहा होता है कभी क्या। और मेरी सास हमी वाली बात है, वो कहती हैं कि गर्मियों में तो बस कच्चे कच्चे सालन अच्छे लगते हैं, जिस तरह आलू प्याज और टमाटर को इकट्ठे डाल के उनका सालन बना लिया, या फिर ग्रीन मिर्ची फ्राई करके खा ली। तो ये वाले जो काम होते हैं ना गर्मियों में तो यही चलते हैं।
तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने कहा चलो मैं माश की दाल बना लेती हूँ जल्दी से। तो अभी बस मैं उसी की तैयारियों में लगी हुई थी। अच्छा, माश की दाल को मैं तो बॉईल करके बनाती हूँ, आप लोग भी बॉईल करके बनाते हैं कि नहीं? और बॉईल करने की उसकी जो स्मेल होती है ना, अल्लाह अल्लाह मैं तो बहुत ही आहिस्ता उसका चूल्हा करके करती हूँ, क्योंकि जितनी भी आप एहतियात करो ना उसको बॉईल करते हुए उसकी झाग जो है ना वो गिरती ही गिरती है। तो मैं तो बहुत ही उसको हल्की आँच पे ना बॉईल करती हूँ। तो जी साथ साथ करते हैं कुकिंग, और साथ साथ एक छोटी सी बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मैं अक्सर जब अकेले बैठी हूँ तो बहुत सारे इंसान के दिमाग में ख़याल आ रहे होते हैं, सोचें आ रही होती हैं। तो मेरे दिमाग में एक ये बात आ रही थी ना कि हम कोई भी नेक काम शुरू करते हैं ना, क्योंकि हमारे ईमान का लेवल कभी हाई होता है, कभी डाउन होता है, कभी हम बहुत ज़्यादा दीन की तरफ होते हैं, कभी हम बहुत दुनिया की तरफ हो जाते हैं। तो ये तो एक इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, चलता रहता है। तो जब भी हम कोई काम शुरू करते हैं, नेक काम शुरू करते हैं या कोई भी काम शुरू करते हैं, तो स्टार्ट में हमारा जोश, हमारा वलवला, हमारी एनर्जी, सब कुछ ही ना बहुत हाई होता है। मतलब हम बहुत जोश के साथ कर रहे होते हैं, मज़ा भी आ रहा होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ना उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, और करते 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 वो फिर बिल्कुल एंड हो जाती है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला होता है कि वो कोई भी आदत जो अपनाते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में मुस्तकिल जगह नहीं दे सकते। तो इसका पता है रीज़न क्या है? वो ये कि हम उस चीज़ को एक तो अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, दूसरी बात हम उसको इंजॉय करके नहीं करते, तीसरी बात हम उस काम को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ना बढ़ा कर सवार कर लेते हैं। तो इस्लाम में पता है क्या है कि आप ना अच्छा अमल करो, थोड़ा करो, ज़्यादा ना करो, थोड़ा करो, लेकिन हमेशगी के साथ करो। जैसे कि अगर आपको नवाफिल पढ़ने का शौक़ है, और होता है इंसान को कभी कभी दिल करता है कि वो हर नमाज के साथ ही ना नफल पढ़े और इबादत करे, कुरान की तिलावत करे, लेकिन उससे क्या होता है कि फिर स्टार्ट में तो वो बहुत अच्छा करता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको वो चीज़ ना बर्डन महसूस होने लग जाती है, और करते 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 वो उस चीज़ को छोड़ देता है। तो अगर आपका नफल पढ़ने का दिल करता है ना, तो आप किसी भी नमाज के साथ 2 नफल, मतलब दिन में नियत कर लिया करें आज मैं 2 नफल किसी भी नमाज के साथ पढ़ूँगी, सिवाय असर के, क्योंकि असर से पहले तो आप नफल पढ़ सकते हैं, असर की नमाज के बाद आप नफल नहीं पढ़ सकते, ठीक है? तो आप ये नियत कर लें। अच्छा, आपको कुरान पढ़ने का दिल करता है तो बेशक आपका दिल करे कि आप ज़्यादा पढ़ें, लेकिन फिर भी आपने लिमिट डेली की जो रखनी है ना, वो 1 रुकू या 2 रुकू की रखनी है, ठीक है? तो इस तरह से जब आप करेंगे ना, थोड़ा 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 करके करेंगे, वो आपकी रूटीन में भी वो चीज़ शामिल हो जाएगी, और आपको मज़ा भी आएगा, और वो आपकी ना मुस्तकिल आदत भी बन जाएगी। यही हमारा प्यारा दीन हमें सिखाता है कि थोड़ा और मुस्तकिल अमल उस अमल से बेहतर है जो कि ज़्यादा हो लेकिन थोड़े वक्त के लिए हो। मज़े की बात पता है क्या है? कि छोटी छोटी सी इंसान की जो आदतें होती है ना, अच्छी अच्छी आदतें, छोटी छोटी सी, वही इंसान की शख्सियत को ना बदल भी देती हैं। मिसाल के तौर पर किसी को दुआ देने की आदत, किसी के साथ अच्छा रवैया, दिन में किसी के साथ भी थोड़ी सी हेल्प आउट उसकी कर दे, और किसी को मुस्कुरा कर देख लेना, क्योंकि मुस्कुरा कर देखना भी जो है ना वो सदका कहलाता है। हम जो दीन को बहुत मुश्किल समझते हैं ना, दीन एक्चुअली में बहुत अच्छा है। अगर हम इसको फॉलो करें ना तो हमारी ज़िंदगियाँ बहुत आसान हो जाएंगी। तो आज से ये नियत करें कि बड़ा काम नहीं, छोटा करना है, लेकिन मुसलसल करना है, और इसको अपनी आदत बनानी है इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़। और मुझे आप लोगों ने लाजमी बताते रहना है, अपडेट करते रहना है कि आप लोगों ने कौन सी छोटी आदत अपनी ज़िंदगी में शामिल की, जिसको आप अच्छा समझ के अपनी ज़िंदगी में आपने उसको अडॉप्ट किया, और अब आपकी ये नियत है कि आप इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ उसे अपनी ज़िंदगी में लाजमी शामिल रखेंगे।
बस फिर क्या था, आज आप लोगों को बताया था ना कि मैंने ब्लैंकेट को सोचा था कि मैं वॉश कर लूँगी। तो पहले मैंने इसको अच्छी तरह से भिगो कर रखा था और फिर मैंने इसको वॉश कर लिया, क्योंकि भिगो के रखने से ना अच्छा ज़रा क्लीनिंग हो जाती है। तो बस मशीन में ही मैंने इसको धोया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है वो धुल गया था। उसके बाद ना जब से गर्मियाँ स्टार्ट हुई हैं, तो अभी उस लेवल की तो गर्मी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन फिर भी काफ़ी मतलब मौसम चेंज हो गया है, यानी खुल गया है मौसम। तो अब ना थोड़ा सा काम करने का भी दिल करता है। हाँ, ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी में इंसान से इतना काम भी नहीं होता, लेकिन चूंकि अभी उस लेवल की गर्मी है नहीं है, तो दिल करता है कि बंदा कोई ना कोई काम करे ना। तो सर्दियों में तो मेरे साथ ऐसे होता है कि बंदा, वो कहते हैं ना, कुकड़ी बना होता है तो कुकड़ियों से तो फिर काम नहीं होते ठंड में। तो फिर जब ये मौसम आता है ना, तो फिर दिल करता है बंदे का कि बंदा काम शाम करे। तो आज मैं सोच रही थी कि मैं अपनी जो बड़े वाले बेड सेट हैं और जो सर्दियों के हैं उनको मैं इधर रख देती हूँ संभाल के, और बाकी जो मेरी बेडशीट्स हैं उनको मैं ना अलमारी में रख देती हूँ। तो फिर इजी टू यूज़ हो जाता है, बंदे को पता होता है कि भाई क्या चीज़ कहाँ पड़ी है। अच्छा, हर चीज़ का ना एक घर होना बहुत ज़रूरी है, यानी हर चीज़ की एक जगह आपके घर में होनी चाहिए कि अगर आपके घर में लाइट नहीं भी है या आप किसी अजनबी शख्स को भी किसी चीज़ का पता बता रहे हैं ना, तो आप आंखें बंद करके बता सकें और आपको यकीन हो कि वो चीज़ वहीं पर मौजूद होगी। तो हर चीज़ का एक घर आपके घर में ना लाजमी होना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन जो आप लोग मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं बेडशीट्स के हवाले से कि मैं कौन से ब्रांड से लेती हूँ या कहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ, ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह है या नहीं। तो मैं ब्रांड से नहीं लेती, मैं लोकल मार्केट से ही लेती हूँ। जो मुझे पसंद आ जाए वो मैं ले लेती हूँ। हाँ, पसंद मुझे बड़ी मुश्किल से आती है लेकिन वही बात है कि अपने लिए चीज़ जब ज़रूरत हो तो इंसान ढूंढ लेता है। तो ऑनलाइन नहीं लेती मैं। और अब ये है कि अब मैंने सोचा हुआ है एक दो बेडशीट्स लेने का, तो आप लोगों के साथ में शॉप शेयर कर दूँगी अगर आप लोग वहाँ से लेना चाह रहे हो, या फिर उनकी अगर ऑनलाइन डिलीवरी हो तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, ताकि आप लोग भी अगर मंगवाना चाहें तो आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। और बेडशीट जो होती है ना, मेरे ख्याल में वो पूरे कमरे की ना क्वीन होती है। अगर बेडशीट अच्छी बिछी हो, आपका बेड अच्छा सेट हुआ हो ना, तो आपका पूरा कमरा जो है ना बहुत अच्छी अच्छी सी वाइब्स, अच्छी अच्छी सी लुक्स देना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर बेडशीट जो है वो फीकी कलर की हो और कलर उड़े हुए हों, तो फिर जो है ना वो मज़ा नहीं आता आपके कमरे का। और यहाँ पर बस मेरे पास 2 कुशन्स पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इनको इधर यूटिलाइज़ करते हैं, यहाँ पर रखते हैं, तो ये अच्छे लग रहे थे। और एक छोटी सी बात जो मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो शख्स ये चाहता है कि उसकी उम्र लंबी हो और उसके रिस्क में इजाफा हो, तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। और बेशक हमारे हुस्न सलूक के सबसे ज़्यादा मुस्तहिक जो हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं, तो कोशिश करें सबके साथ अच्छा रहे। तो आई होप आपने वीडियो को पसंद किया होगा, लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।